हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि प्रकाश सिंह, सीनियर वेब डेवलपर। आज मैं आपके साथ वेब टेक्नोलॉजी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज PHP के बारे में बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोड्यूसिंग PHP। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें शॉर्ट में मैंने PHP के बारे में इंट्रोड्यूस किया है। आप वो वीडियो देख के PHP के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी का इस वीडियो में PHP के बारे में डीप में डिस्कस करूंगा कि PHP क्या होता है, उसके क्या क्या यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, PHP के सिंटैक्स किस तरीके के होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ PHP, one of the web most popular programming language, और according to Nextcraft PHP was running on the more than 20 million web servers in the July 2007। यानी 2007 के अकॉर्डिंग, सर्वे के अकॉर्डिंग जो आपके 20 मिलियन सर्वर थे उसमें PHP का इस्तेमाल किया जा रहा है। एट द टाइम ऑफ राइटिंग इट्स फोर्थ मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू TIOBE। तो ये फोर्थ मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसके अलावा बीटन ओनली बाय जावा, सी एंड C++, जो कि केवल किससे पीछे है, जावा, C और C++ से। विद द इंट्रोड्यूस ऑफ द वर्जन 5.3 देयर्स नेवर बीन अ बेटर टाइम टू लर्न PHP। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो PHP के वर्जन है शायद 7 या 8 वर्जन चल रहा है। तो जो ज़्यादातर जो सर्वर्स हैं उसमें जो PHP वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है PHP 7 या PHP 5.3 का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे चलते हैं हम। व्हाट इज़ द PHP क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो PHP क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेब स्क्रिप्ट बनाने के लिए, या कह सकते हैं वेब प्रोग्राम बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। और कोई भी वेबसाइट होती है वो दो तरीके की होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वेबसाइट में कोई यूजर इंटरेक्शन नहीं होता, कोई बिहेवियर नहीं होता है, वो उसके पेज क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो उस वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। यानी जब भी आप उस वेबसाइट को ओपन करिए तो सेम चीज़ें आपको कंटेंट दिखाई पड़ेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट डायनेमिक वेबसाइट के साथ ऐसा नहीं होता है। डायनेमिक वेबसाइट पे जब जितनी बार भी यूज़र जब किसी वेबसाइट को खोलता है तो उसमें क्या होता है, वेबसाइट चेंज होती है, वेबसाइट के साथ यूज़र वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, डेटा का आदान प्रदान हो सकता है, यानी सेंड एंड रिसीव हो सकता है। ये सारी फीचर्स क्या होते हैं आपको डायनेमिक वेबसाइट में मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे लाइक facebook.com, आपका amazon.com, flipkart.com, ई-कॉमर्स साइट्स जितनी भी हैं और अदर वेबसाइट्स जो कि यूजर से इंटरेक्ट करती हैं, वो सारी वेबसाइट क्या होती हैं, डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं। तो जितनी भी डायनेमिक वेबसाइट होती हैं उनको क्रिएट करने के लिए PHP का इस्तेमाल सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए किया जाता है। और जनरल रूल PHP प्रोग्राम्स रन ऑन द वेब सर्वर। तो ये वेब सर्वर के अंदर रन करता है क्योंकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। और एंड सर्वर वेब पेजेस विजिट ऑन रिक्वेस्ट। वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ PHP इज दैट यू कैन एम्बेडेड PHP कोड विद द HTML। और जो आपके PHP के कोड होते हैं इसको आप HTML वेब पेज के साथ एम्बेडेड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मेकिंग इट ईजी फॉर यूज टू क्रिएट अ डायनेमिक कंटेंट क्विकली। और PHP का इस्तेमाल करके बहुत तेज़ी से आप क्या कर सकते हैं, डायनेमिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। What exactly does the phrase dynamic interactive website, इसका मतलब क्या है? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है। तो डायनेमिक यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अ डायनेमिक वेब पेज इज अ पेज ह्यूज कंटेंट्स कैन बी चेंज ऑटोमेटिकली ईच टाइम द पेज इज व्यूड। जब भी पेज को आप व्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंटेंट चेंज होगा। ऑन कॉन्ट्रास्ट विथ स्टैटिक वेब पेज सच एज अ सिंपल HTML फाइल। तो जो स्टैटिक पेज होगा वो सिंपली HTML का ही उसमें इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। विच लुक द सेम टाइम, हर बार जब आप उसको क्या करेंगे, व्यू करेंगे तो वो जैसा रहेगा वैसे ही दिखाई पड़ेगा। मीनवाइल
An interactive website is a site that respond to the input from the visitors. तो इंटरेक्टिव साइट या डायनेमिक साइट का मतलब ये होता है कि जो यूजर को कुछ रिस्पॉन्स देता हो। अब वेब फॉर्म इज द गुड एग्जाम्पल। तो जो आपके वेबसाइट में जो फॉर्म्स होते हैं जिसको आप भरते हैं, फिलअप करते हैं, तो वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। यूजर्स कैन पोस्ट न्यू मैसेजेस टू द फॉर्म्स विच आर डिस्प्ले ऑन द साइट फॉर ऑल टू सी। तो किसी वेबसाइट में जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को फिल करके सबमिट करते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर में जाके स्टोर हो जाती है, और इसमें PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। और इसके बाद वेबसाइट के थ्रू आपको ऑटोमेटिकली कोई रिप्लाई मिलता है या बाद में आपको ईमेल के द्वारा कुछ रिप्लाई मिल सकता है। तो ये सारा काम क्या होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू यानी PHP के थ्रू होता है। तो अनदर सिंपल एग्जांपल इज द कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। जो कॉन्टेक्ट अस फॉर्म है उसमें भी क्या होता है, इसी तरीके से क्या होता है, PHP का इस्तेमाल होता है। वेयर विजिटर्स, जहाँ पे विजिटर क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और उस फॉर्म को फिलअप करके सेंड कर सकते हैं, और विच इज ईमेल टू द वेब मास्टर। तो PHP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर विच गिव यू अ गुड आइडिया ऑफ इट्स कोर पर्पज to process information and produce hypertext as a result। तो PHP का पूरा नाम क्या है, हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर, स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है ये आपने डिस्कशन से जान लिया होगा। और ये क्या करता है, जो आउटपुट देता है वो HTML फॉर्मेट में ही देता है, क्योंकि जो आपका ब्राउज़र है वो केवल HTML बेस्ड वेब पेजेस को ही डिस्प्ले कर सकता है। तो जो भी आउटपुट होगा PHP के थ्रू, यानी जितनी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जब आउटपुट देती हैं तो वो HTML फॉर्मेट में ही देती हैं। डेवलपर लव रिकर्सिव एक्रोनिमस एंड PHP हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ वन। PHP is a server side scripting language which means that PHP scripts are programs usually run on the web server। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। A good example of a client side scripting language JavaScript। क्लाइंट साइड में जो यानी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो आपका लैंग्वेज इस्तेमाल होता है वो आपका क्या है, जावास्क्रिप्ट है। तो ये क्लाइंट साइड में रन करता है यानी ब्राउजर पे रन करता है, विच कॉमनली रन विथ इन अ वेब ब्राउजर। फर्दर मोर PHP इज द इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। PHP क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो दो तरह की लैंग्वेज होती है, कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। तो जो लैंग्वेज कंपाइल्ड होती है उसकी प्रोसेसिंग थोड़ा सा फास्ट होती है, जो इंटरप्रेटेड होती है वो कंपैरिजन कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है, थोड़ा स्लो होती है। तो PHP क्या है, आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब PHP स्क्रिप्ट इज द प्रोसेस बाय द PHP इंजन ईच टाइम रन। जब भी कोई PHP का प्रोग्राम रन करता है तो वो PHP इंजन द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। To process of running a PHP script on the web server look like this। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे पहला काम होता है, विजिटर रिक्वेस्ट वेब पेज बाय क्लिकिंग अ लिंक। तो विजिटर क्या करता है, वेब पेजेस के लिए रिक्वेस्ट डालता है। टू टाइप द वेब पेज URL, वेब पेज URL को ब्राउजर में टाइप करता है, लाइक facebook.com या google.com। ये क्या होता है, डोमेन नेम आप इसको बोल सकते हो या URL बोल सकते हो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसके थ्रू आप क्या करते हो, उन वेबसाइट को डायरेक्ट कॉल करते हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, द विजिटर माइट आल्सो सेंड डेटा टू द वेब सर्वर एट द सेम टाइम। तो कुछ डेटा भी विजिटर अपने थ्रू क्या हो रहा होता है, वेब सर्वर के पास सेंड कर रहा होता है, आइदर यूजिंग अ फॉर्म एम्बेडेड इन द वेब पेज और वाया एजाक्स एक्रोनिमस जावास्क्रिप्ट एंड XML। तो इसमें क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो फॉर्म के थ्रू क्या होता है, सर्वर में जाके क्या होता है, स्टोर होता है, या सर्वर से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। और ये क्या होता है, जो आपकी स्क्रिप्ट होती है कई अदर टेक्नोलॉजी के साथ भी एम्बेडेड हो सकती है, लाइक XML या एजाक्स। और एजाक्स के बारे में मैं अगले वीडियोज में आपसे डीप में डिस्कस करूँगा। तो द वेब सर्वर रिकॉग्नाइज दैट द रिक्वेस्ट URL is a PHP script and instruct the PHP engine to the process and run the script। तो जो वेब सर्वर है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है रिक्वेस्ट को, URL को PHP स्क्रिप्ट के थ्रू, एंड इंस्ट्रक्ट द PHP इंजन, और PHP इंजन को बताता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आदेश देता है कि प्रोसेस एंड रन द स्क्रिप्ट, जिससे कि उसकी वो प्रोसेसिंग कर सके। द स्क्रिप्ट रन एंड व्हेन इट फिनिश इट यूजुअली सेंड एन
HTML पेज टू द वेब ब्राउज़र। इसके बाद जो स्क्रिप्ट है वो जो कि PHP के थ्रू बनाया गया है वो स्क्रिप्ट रन करता है और डिसीजन मेकिंग करता है कि किस तरीके से आउटपुट जनरेट करना है, उसको ब्राउज़र भी किस तरीके से पहुंचाना है, और विच इज यूजर विजिटर देन सी ऑन द स्क्रीन। जब स्क्रिप्ट क्या होता है, किसी भी डेटा को सेंड करता है ब्राउज़र के पास, तो ब्राउज़र में वो डेटा पहुंचने के बाद क्या होता है, ब्राउज़र के अंदर क्या होता है, रन करता है, और जिससे क्या होता है आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ आउटपुट दिखाई पड़ता है। तो जब कोई डेटा HTML फॉर्मेट में ब्राउज़र के पास पहुंचता है तो वहाँ पे भी ब्राउज़र भी क्या करता है, HTML को क्या करता है, प्रोसेस करता है उसकी कोडिंग को और उसको विजुअल फॉर्म में डिस्प्ले करता है। The interesting stuff happen when a PHP script run because PHP is a flexible. PHP script can be carry out any number of interesting tasks such as। तो कौन कौन से टास्क PHP थ्रू कर सकते हैं, तो रीडिंग एंड प्रोसेसिंग द कंटेंट ऑफ द वेब फॉर्म एंड सेंड बाय द विजिटर। तो हम रीड कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं कंटेंट की जो वेब फॉर्म द्वारा विजिटर द्वारा सबमिट किया गया है, और रीडिंग, राइटिंग एंड क्रिएटिंग फाइल ऑन द वेब सर्वर। वेब सर्वर के अंदर फाइल को क्रिएट करना, उसको राइट करना और रीड करना, ये सारा काम भी PHP स्क्रिप्ट के थ्रू हो सकता है। वर्किंग विद डेटा इन द डेटाबेस, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना, डेटा बेस के साथ वर्क करना, ये सारा काम भी PHP स्क्रिप्ट के थ्रू होता है। ग्रैबिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा फ्रॉम अदर वेबसाइट एंड फीड्स, अदर वेबसाइट के डेटा को जो है अपने ग्रैब करना, उससे डेटा को लेना और उसको स्टोर करना, ये सारा काम भी PHP स्क्रिप्ट के थ्रू हो सकता है। और जनरेटिंग डायनेमिक ग्राफिक्स, किसी भी रिक्वेस्ट के बिहाफ पे किसी ग्राफिक को जनरेट करने का काम भी स्क्रिप्ट के द्वारा हो सकता है, वेब स्क्रिप्ट के द्वारा हो सकता है। सच है चार्ट एंड मैनिपुलेटेड फोटोज, तो जो मैनिपुलेटेड फोटोज हैं वो भी क्या होता है आपका वेब स्क्रिप्ट जनरेट कर सकती है। एंड फाइनली वंस इट्स फिनिश्ड प्रोसेसिंग इट कैन सेंड अ कस्टमाइज HTML पेज। इसके बाद जब आपका जो PHP का इंजन है वो क्या होता है, सारी चीज़ों को प्रोसेस कर लेता है, तो वो आउटपुट जनरेट करता है HTML फॉर्मेट में, जो कि विजिटर तक जो है पहुंचता है ब्राउज़र के माध्यम से। इसके बाद है ऑल दीज ग्रेट फीचर्स मीन्स दैट यू कैन यूज PHP टू क्रिएट practically any type of dynamic web application you can dream of. Common example of PHP script include, तो इसमें क्या होता है, आप PHP के थ्रू वेब फॉर्म दैट अलाउ विजिटर्स टू पोस्ट मैसेज एंड डिस्कस टॉपिक। तो PHP के थ्रू आप वेब फॉर्म्स डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। सर्च इंजन दैट लेट पीपल सर्च द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट एंड डेटाबेसेस, तो सर्च इंजन डिजाइन कर सकते हैं ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू। स्ट्रॉ पोल स्क्रिप्ट दैट एबल विजिटर टू वोट द पोल एंड सर्वेज, तो जो सर्वे फॉर्म्स होते हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, जिसमें विजिटर पार्टिसिपेट करके वोट वगैरह जो है दे सकता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर सकते हो, ब्लॉग्स डेवलप कर सकते हो, विच एबल वेब मास्टर टू क्रिएट साइट इजीली। और इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप किसी भी वेबसाइट को आसानी से क्रिएट कर सकते हो, और मिनिमम टेक्निकल नॉलेज के साथ। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका वर्ल्डप्रेस है, जो कि PHP थ्रू की ही बनाया गया है, और इसके थ्रू आप आसानी से किसी वेबसाइट को जो है बना सकते हैं। वेब मेल एप्लीकेशन अलाउ पीपल टू सेंड एंड रिसीव ईमेल यूजिंग देयर वेब ब्राउजर्स, तो जो वेब मेल एप्लीकेशंस हैं ये भी आप क्या कर सकते हो, इस वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू बना सकते हो, जिसके द्वारा होता क्या है कि जो यूजर है वो मेल्स को सेंड एंड रिसीव कर सकता है थ्रू द यूजिंग ऑफ द वेब एप्लीकेशन लाइक अ ब्राउजर। ऑनलाइन स्टोर अलाउिंग शॉपर्स परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, तो आप किसी ई-कॉमर्स साइट को भी डिजाइन करके आप किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हो अपने कस्टमर के थ्रू वर्ल्ड वाइड। तो ये सारे काम भी आप इस PHP लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हो। वेब स्क्रिप्टिंग इज अ सर्टेनली द मेनली PHP success, but it is not only way to use the language. Command line scripting, which was introduced PHP 4, is another popular application of PHP. तो PHP का इस्तेमाल क्या होता है आपका वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू होता है। देन अदर जनरल पर्पज कुछ एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए भी होता है, अदर सेक्टर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, बट वहाँ पे इसकी उपस्थिति बहुत ही कम है। तो वेब में तो सबसे ज़्यादा PHP का ही इस्तेमाल किया जाता है और इसका मार्केट सबसे ज़्यादा होता है PHP का। हम PHP का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वाई यूज PHP?
तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि PHP का इस्तेमाल हमें क्यों करना है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट PHP इज़ द लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो PHP का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, ज़्यादा है इसके, और वेब होस्टिंग कंपनीज दैट सपोर्ट इट, और जो वेब होस्टिंग कंपनी है वो इसको सपोर्ट भी करती है। टुडे 100,000 ऑफ डेवलपर यूजिंग PHP, और बहुत से डेवलपर्स क्या करते हैं, PHP का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट देयर आर सो मेनी कंसिडरिंग दैट सेवरल मिलियन साइट्स आर रिपोर्टेड टू हैव PHP इंस्टॉल्ड। तो कई जो साइट्स हैं जो इस समय रन कर रही हैं वो भी क्या होती है, PHP बेस्ड ही हैं, जो सर्वर में इंस्टॉल्ड हैं। Another great feature of PHP that is क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो जो दूसरा फीचर है PHP का वो क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि यू कैन रन PHP प्रोग्राम। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके PHP के जो प्रोग्राम है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं, विंडोज में भी, लाइनेक्स में भी। FreeBSD लाइनेक्स वर्जन है, macOS आपका एप्पल कंपनी द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है, सोलारिस हो गया। तो ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आप क्या कर सकते हो, PHP का इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म हो जाएगा आपका PHP। वाट मोर PHP इंजन कैन इंटीग्रेटेड विथ ऑल कॉमन वेब सर्वर। सारे जितने भी आपके वेब सर्वर होते हैं उसमें PHP इंटीग्रेट होता ही होता है, इंक्लूडिंग अपाची IIS सर्वर जिसको बोलते हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी प्रोवाइड करती है, GUS एंड लाइट PTPD। दिस मीन्स दैट यू कैन डेवलप एंड टेस्ट योर PHP website on setup, then deploy the different type of system without having to change much more of code, and furthermore it is easy to move PHP website onto another server platform if you ever need to। तो इससे क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म से आपको फायदा ये होता है कि आप किसी दूसरे OS में किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हो तो आप आसानी से अपनी वेबसाइट को मूव कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी आप विंडोज इन्वायरमेंट से लाइनेक्स इन्वायरमेंट में या किसी और इन्वायरमेंट में आसानी से शिफ्ट कर सकते हो, या किसी वेब होस्टिंग कंपनी में आपने अपना वेबसाइट होस्ट किया है तो आप दूसरी कंपनी में मूव करना चाहते हो तो आसानी से मूव कर सकते हो, कि क्योंकि क्रॉस प्लेटफॉर्म फीचर्स क्या होता है, PHP अवेलेबल कराता है, यानी हर जगह आपको इसका सपोर्ट मिल जाएगा। हाउ डज PHP कंपेयर विथ अदर कॉमन वेब प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी आर प्रीवेलेंट। तो PHP के साथ साथ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में और किन किन लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक्टिव सर्वर पेज ASP का भी इस्तेमाल होता है, ASP.NET का भी इस्तेमाल होता है जो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है, तो इससे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो दिस इज द वर्नेबल माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी हैज बीन अराउंड सिंस 1997 and was one of the first web application technology integrate closely with the web server or resulting in the fast performance. ASP script are usually written in the VB script, a language derived from BASIC, or this is contrast with the PHP more C-like syntax. Although both language have their fans, I personally find it easier to write structured modular code in the PHP than in the VB script. तो ASP का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ASP का जो मार्केट है वो कंपैरिजन ऑफ द PHP कम है। ASP.NET दिस इज द लेटेस्ट इनकर्नेशन ऑफ ASP थ्रू इन द फैक्ट इट्स बीन रीबिल्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप। इट्स actually a framework of the library that you can use the build website, and you have a choice of language to us including C#, VB.NET and J, Java, because ASP.NET give you the large library of code for doing things like creating HTML forms, accessing database tables. You can get a web application running or very quickly. PHP, although it has a very rich standard library and function, do not give you a structured framework to the extend the ASP.NET does। तो ASP.NET में आपको क्या होता है, लाइब्रेरीज मिल जाती है जिसमें प्री डिफाइन क्या होता है, कई चीज़ें होती है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर्म वगैरह डिजाइन करने के लिए। बट कंपैरिजन किया जाए तो PHP में, PHP में प्री डिफाइंड
कई फंक्शंस होते हैं जिनका इस्तेमाल आप किसी भी तरह के वर्क को करने के लिए कर सकते हैं, लाइक वेब फॉर्म वगैरह डिजाइन करना। ऑन द अदर हैंड प्लेंटी ऑफ फ्री एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज आर अवेलेबल फॉर PHP। इसके अलावा PHP के कई फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज भी अवेलेबल हैं, सच एज पीयर डिस्कस, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड जेंट फ्रेमवर्क, जो जेंट फ्रेमवर्क है वो भी अवेलेबल है। मैनी वुड आर्ग्यू दैट C# इज अ नाइसर बेटर ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज टू प्रोग्राम देन PHP, ऑल्दो C# इज द एंग्यूली हार्डर टू लर्न। तो जो आपका C# है ये क्या है, बेटर ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज कहा जाता है कि इसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये PHP से बेटर है। बट जो C# है वो क्या है, हार्डर है, लर्न करना इसको आसान नहीं है कंपैरिजन किया जाए अगर PHP के साथ। और अनदर एडवांटेज ऑफ ASP.NET इज द C# इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। तो C# क्या है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है, विच जनरली मीन्स इट रन फास्टर देन PHP इंटीग्रेटेड स्क्रिप्ट। तो क्योंकि ये कंपाइल है तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि कंपाइल लैंग्वेज थोड़ा सा फास्ट होती है इंटीग्रेटेड लैंग्वेज से, तो PHP से थोड़ा सा फास्ट होगी ये लैंग्वेज। बट डिसएडवांटेज इस लैंग्वेज का क्या है कि इसको सीखना या लर्न करना आसान नहीं है, एंड क्लास प्लेटफॉर्म वगैरह सपोर्ट आपको अवेलेबल नहीं होगा। रेयरली ही C# का इस्तेमाल वेब सर्वर में किया जाता है या इसके रिगार्डिंग आपको सपोर्ट मिलता है, तो इस वजह से इसके लैंग्वेजेस का इस्तेमाल क्या होता है, बहुत ही कम किया जाता है। इसके अलावा का फिर पर्ल है, जावा है, पाइथन है, रूबी है, कोड फ्यूजन है। तो इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल भी जो है हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए कर सकते हैं। बट कंपैरिजन किया जाए PHP के साथ तो ये कहीं भी मार्केट में नहीं ठहरते हैं। तो पर्ल वाज वन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज यूज फॉर क्रिएटिंग डायनेमिक वेब पेजेस इनिशियली थ्रू द यूज ऑफ CGI स्क्रिप्टिंग। तो जो पर्ल है वो CGI स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता है एंड लेटर इंटीग्रेटेड टाइटली इनटू वेब सर्वर एंड टेक्नोलॉजीज। और ये क्या होता है, वेब सर्वर के साथ भी इंटीग्रेटेड होता है, जैसे अपाची के कुछ जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सर्वर सॉफ्टवेयर जिसके साथ ये इंटीग्रेटेड होता है। एक्टिव पर्ल एंड IIS सर्वर्स में भी आपको सारे सपोर्ट मिल जाएगा। थ्रू पर्ल इज द पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट हार्डर टू लर्न देन PHP, इट्स आल्सो मोर जनरल पर्पज लैंग्वेज देन PHP। तो ये जो पर्ल है ये आपका जनरल पर्पज लैंग्वेज भी है। जनरल पर्पज मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल अन्य कई चीज़ों, अदर चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है, यानी वेब में भी इस्तेमाल हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल हो रहा है, मतलब डिफरेंट डोमेन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आल्दो पर्ल कैन CPN लाइब्रेरी इंक्लूड सम एक्सीलेंट मॉड्यूल फॉर द वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन आज के टाइम में अगर कंपैरिजन किया जाए तो पर्ल के रिगार्डिंग भी सपोर्ट काफ़ी बंद हो चुका है और रेयरली कोई इस लैंग्वेज का इस्तेमाल वेब स्क्रिप्टिंग के लिए करता है। जावा लाइक अ पर्ल, जावा इज द अनदर जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि जावा एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल जो है वेब स्क्रिप्ट्स में भी हो सकता है, सर्वर डिफरेंट डोमेन में हो सकता है, सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलपमेंट में भी हो सकता है, स्टैंडर्ड लोन एप्लीकेशन वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। बट कंपैरिजन किया जाए, अगर मार्केट की बात की जाए कि वेब डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, तो बहुत ही कम इसका इस्तेमाल एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किया जाता है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं जावा सर्वर पेज एंड सर्वलेट, एंड जावा इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड लार्ज स्केल रिबस्ट वेब एप्लीकेशन with software such as Apache Tomcat, you can easily build and deploy the Java based website। तो Tomcat एक आपका सर्वर सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके आप जावा सर्वर पेज या सर्वलेट या जावा बेस्ड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन को आप सर्वर में रन करा सकते हैं। सर्वर प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग विंडोज, लाइनक्स, 3BSD। तो जो जावा बेस्ड वेबसाइट्स हैं इनको आप क्या कर सकते हो, सर्वर में रन करा सकते हो। The main downside of the Java compared to the PHP is that it is quite an steep learning curve and you have to write a fair bit code get even simple website going। तो यहाँ पे जो डाउन साइड है जावा का कंपेयर अगर किया जाए इसका PHP के साथ, तो ये क्या है, क्वाइट अ स्टिप लर्निंग कर्व, यू हैव टू राइट अ फेयर बिट कोड। तो इसके भी साथ भी वही है जो आपका C# के साथ था कि इसको भी आपको जो है लर्न करना इतना इजी नहीं है। और इसके सिंटेक्स क्या होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े
होते हैं, और जिसको कि और भी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है ये क्या होता है, इसका डाउन साइड होता है कंपैरिजन किया जाए अगर PHP के साथ। इन द कॉन्ट्रास्ट PHP इज द सिंपलर लैंग्वेज टू लर्न एंड इजी क्विकर टू गेट बेसिक वेबसाइट अप एंड रनिंग विद PHP। तो PHP इससे बेटर होगा क्योंकि ये क्या है, सिंपलर लैंग्वेज है जिसको लर्न करना आसान है और बहुत तेज़ी से आप किसी भी वेबसाइट को इसके थ्रू बना के रन करा सकते हो। अनदर ड्रॉबैक ऑफ जावा इज दैट इज द हार्डर टू फाइंड अ वेब होस्टिंग कंपनी। और दूसरी चीज़ ये है कि वेब होस्टिंग, अगर आपको वेबसाइट को इंटरनेट पे अवेलेबल कराना है तो उसके लिए आपको वेबसाइट को, अपने वेब पेजेस जो आपने बनाए हैं उसको होस्ट करना होगा। और अगर जावा बेस्ड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल किया है तो इसके रिगार्डिंग होस्टिंग कंपनी खोजना आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि इसका जो सपोर्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। वेराइज नियरली ऑल होस्टिंग कंपनी ऑफर PHP होस्टिंग, लेकिन सारी जितनी कंपनी है वो PHP के रिगार्डिंग होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। आपको जावा के साथ होस्टिंग कंपनी ना मिले, जावा बेस्ड जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती हो, बट आपको PHP के तो सारे जितने भी आपके होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडर होंगे आपको PHP की होस्टिंग प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है आपका पाइथन। तो कन्विंस्ड इन द लेटर 1980 पाइथन इज अनदर जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये भी क्या है, एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज नाउ कॉमनली यूज टू बिल्ड डायनेमिक वेबसाइट, जिसका अब इस्तेमाल डायनेमिक वेबसाइट में भी हो रहा है। although it does not have a much in the way of web specific features built into language। तो इसमें कोई स्पेसिफिकली वेब एप्लीकेशन के लिए कोई स्पेशल फीचर्स नहीं होते हैं। मेनी यूजफुल मॉड्यूल एंड फ्रेमवर्क सच एज जोप एंड डॉजिंगो आर अवेलेबल दैट मेक बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन रिलेटिवली पेनलेस। तो इसके जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ये इसको थोड़ा सा कुछ एडवांटेज देते हैं जिसकी वजह से आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। मेनी पॉपुलर साइट्स सच एज गूगल एंड यूट्यूब बिल्ट यूजिंग पाइथन। तो जो आपका गूगल है या यूट्यूब है, इसको बनाने में पाइथन का इस्तेमाल किया गया है। एंड पाइथन वेब होस्टिंग इज स्टार्टिंग टू बिकम मच मोर कॉमन। तो पाइथन के रिगार्डिंग जो वेब होस्टिंग है वो क्या है, कॉमन है। एंड यू इवन बिल्ट अ होस्ट योर पाइथन ऐप ऑन द गूगल सर्वर। गूगल सर्वर में आप पाइथन बेस्ड ऐप को जो है होस्ट कर सकते हैं विद द गूगल ऐप इंजन। ओवरऑल पाइथन इज अ वेरी नाइस लैंग्वेज बट PHP इज द करेंटली अ लॉट मोर पॉपुलर। पाइथन भी एक अच्छी लैंग्वेज है बट अगर PHP से कंपैरिजन किया जाए इन द मार्केट ऑफ द वेब डेवलपमेंट तो ये अभी क्या है, PHP से काफ़ी पीछे है। PHP इसके कंपैरिजन में काफ़ी पॉपुलर है एंड हैज़ अ लॉट मोर बिल्ट इन फंक्शनलिटी टू हेल्प विद द बिल्डिंग वेबसाइट। और PHP की बात करें तो इसमें बहुत से बिल्ट इन फंक्शनलिटीज होती हैं जिनकी हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। रूबी ऑन रेल्स, तो इसका भी इस्तेमाल क्या होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। तो लाइक पाइथन रूबी इन अनदर जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गेन अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन with the web developer in the recent years. This is the largely due to excellent Ruby on Rails web application framework. Uses the model view controller pattern along with the Ruby extensive object-oriented programming feature to make it easy build a complete web application very quickly. As with the Python, Ruby is the fast becoming a popular choice among web developer, but now PHP is much more popular। रूबी के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि रूबी का इस्तेमाल भी क्या हो रहा है, वे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए हो रहा है जिसमें कुछ खास फीचर्स होते हैं जैसे MCV मॉडल व्यू कंट्रोलर, और इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स भी होते हैं जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट अगर PHP से फिर से अगर हम कंपैरिजन करें तो अभी के लिए तो PHP काफ़ी पॉपुलर है कंपैरिजन ऑफ द रूबी ऑन रेल्स। इसके बाद है कोल्ड फ्यूजन। तो along with the ASP Adobe Cold Fusion was one of the first web application framework available। तो ये क्या है, एक फ्रेमवर्क एप्लीकेशन है, अवेलेबल है, इनिशियली रिलीज बैक इन 1995, जो रिलीज किया गया था 1995 में। एंड कोड फ्यूजन मेन सेलिंग पॉइंट आर दैट इजी टू लर्न, और इसको लर्न करना आसान है।
और इट लेट यू बिल्ड वेब एप्लीकेशन वेरी क्विकली, और इससे आप वेब एप्लीकेशन तेज़ी से बना सकते हैं। एंड इट इज़ रियली इजी टू यूज क्रिएट डेटाबेस ड्राइवन साइट, और इससे आसानी के साथ डेटाबेस ड्राइवन यानी डेटाबेस के द्वारा जो वेबसाइट डिजाइन की जाती है उसे डेटाबेस ड्राइवन वेबसाइट्स बोला जाता है। तो भी आप आसानी से इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। एन एडिशनल प्लस पॉइंट इज इट्स टाइट इंटीग्रेशन विथ फ्लेक्स एंड अदर एडोब टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये भी एडोब की टेक्नोलॉजी है तो अदर एडोब टेक्नोलॉजी के साथ इसको आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अलाउ यू टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स फ्लैश बेस्ड वेब एप्लीकेशन, और फ्लैश बेस्ड वेब एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्लैश का इस्तेमाल करने के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जिसकी वजह से जो है कोल्ड फ्यूजन का इस्तेमाल भी बहुत ही कम होता है। कोल्ड फ्यूजन मेन डिसएडवांटेज कंपेयर टू पीएचपी इंक्लूड द फैक्ट दैट इज नॉट एज पॉपुलर। तो इसका क्या है, कोड फ्यूजन का मेन जो डिसएडवांटेज है कंपैरिजन ऑफ द पीएचपी, ये क्या है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। कौन, आपका कोड फ्यूजन ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इट्स नॉट एज फ्लेक्सिबल टू पीएचपी, और पीएचपी जैसा फ्लेक्सिबल भी नहीं है सर्टेन टास्क में। एंड सेवरल सर्वर सॉफ्टवेयर टू रन योर एप्स ऑन द एक्सपेंसिव। और अगर इसकी होस्टिंग की बात की जाए तो रेयरली ही इसके होस्टिंग कंपनियां मिलती है, और जो भी होस्टिंग कंपनियां इसकी मिलती भी हैं वो क्या करती है, एक्सपेंसिव सर्विसेज देती है, आपको महंगी होती है, यानी इसको डिप्लॉय करना उतना आसान नहीं होता है, इसके लिए आपको ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें क्या है, इसके लिए एक तरीके से डिसएडवांटेज होती हैं। PHP एंड अपाची आर ऑफ कोर्स फ्री एंड ओपन सोर्स, और PHP और जो अपाची है वो क्या है, ओपन सोर्स है, और कोड फ्यूजन वगैरह क्या है, आपको ओपन सोर्स नहीं है। तो मैंने इस वीडियो में आज आपके साथ PHP क्या होता है, इसका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, अदर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से PHP के कंपैरिजन के बारे में भी हमने सीखा कि अदर लैंग्वेज या PHP में क्या डिफरेंसेस हैं, और हमें PHP का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। तो अगले वीडियो में मैं PHP के सिंटैक्सेस के बारे में और बेसिक एप्लीकेशंस बनाने के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।